हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम 13 अप्रैल 2022 का जो एसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ था, उसका तीसरा शिफ्ट देखने वाले हैं, ठीक है? थर्ड शिफ्ट देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर 11, 12 और 13 का पहला और दूसरा शिफ्ट करा रखा है। उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की चाल से 5x की दूरी, 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से x की दूरी और 6 किलोमीटर प्रति का आवर के हिसाब से 4x की दूरी तय करता है। कुल कितने मिनट में? 112 मिनट में कर लेता है। दोस्तों हमको पता है कि जो टाइम होता है वो d/s होता है, मतलब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। ऐसे हम निकालते जाएंगे तो डिस्टेंस कितना है पहले का 5x है, चाल कितनी है 5 किलोमीटर और ये x का x दूरी कितने में 5 किलोमीटर में और प्लस 4x दूरी कितने में 6 किलोमीटर। इसको टोटल टाइम कितने लग रहा है? तो 112 मिनट लग रहा है। तो इसको घंटे में चेंज कर लेंगे क्योंकि ये सब हमको किलोमीटर प्रति आवर में दिया हुआ है। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है? 2 और ये 3, इसको 4 से घटा देंगे, 4 4 दूनी 8, 4 8 32, ठीक है? कैल्शियम कितना हो जाएगा? 3 5 15 होते हैं, यहाँ पे 15x प्लस 3x प्लस 10x इक्वल टू 28/15। कैल्शियम कितना था? 15 था। 15 से 15 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना ये 28 आ गई, 28 है। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से? x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब दोस्तों x की वैल्यू 1 आ गई तो हमको पूछा हुआ है कि कुल दूरी कितनी? कुल दूरी निकालने के लिए देख लेंगे तो पहला कितना था 5x, तो ये 5 हो जाएगा प्लस x मतलब 4 हो जाएगा और प्लस एक x, सिर्फ x था तो 1 हो जाएगा, 4x था तो 4। तो हमारा ये कितना हो गया? 4 5 5 10, 10 किलोमीटर की कुल दूरी थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेट x सेंटीमीटर स्क्वायर विद द सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कह रहा है कि एक गोला है, एक स्फीयर है, तो सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। ये तो पता है सबको। ये 4πr² कितना दे रखा है? x दे रखा है। और ऐसे ही हमारा आयतन कितना होता है? तो y सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो आयतन कितना होता है? 4/3 πr³ πr³ ये कितना दे रखा है? y दे रखा है। और एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि y इक्वल टू 14x। तो यहाँ से मैं y/x लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 14 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारा x/y या y/x आ जाए। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। 2 r से 2 r कैंसिल, 1 r बचेगा। तो ये हमारा कितना आएगा? ये आएगा 3 में r इक्वल टू x/y। y/x 14 है तो x/y कितना हो जाएगा? तो 1/14 हो जाएगा, ठीक है? तो ये 14 इधर चला जाएगा, इधर ये r आ जाएगा, मतलब r कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा, 42। तो बताइए ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 46 संख्याओं का औसत 50.5 है, ठीक है दोस्तों? जैसे अगर मैं कहूँ कि 46 संख्याओं का औसत 50.5 है तो टोटल संख्या का योग कितना हो जाएगा? ये सिंपल हो जाएगा 46 गुणे 50.5। और यही किसके इक्वल होगा? ये 25 संख्याओं का औसत अलग दिया हुआ है, 18 संख्याओं का औसत अलग दिया हुआ है, 28वीं संख्या दी हुई है, 26 और 27वीं संख्या, मतलब 16 46 संख्या इधर भी दी हुई है और 46 संख्या इधर भी थी। इसका औसत इतना था, इसका इधर दे रखा है, तो दोनों ही आपस में बराबर होगी। जैसे ये हो गया 25 गुणे 45, इतना इसका योग इतना हो जाएगा। 18 संख्या का औसत 56 है तो इसका कितना हो जाएगा? 18 गुणे 56 प्लस एक संख्या में 67 है, 67 है तो इसको भी 67 ले लेते हैं, प्लस और ये 26वीं संख्या को x मान लेते हैं, 27वीं को y मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। तो मल्टीप्लाई करें तो 25 5 125, 25 चौके 100, 112, ठीक है? 18 छक 108, 18 5 90, ये 100, तो 1008 हो जाएगा प्लस 67 प्लस x प्लस वाई। अब दोस्तों इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 7 15 15 20 2 6 2 8 2 10, तो मतलब 2200 हो जाएगा, 2200 प्लस x प्लस। कहने का मतलब कि जो ये पूरा टोटल इसका योग है संख्या का, वो कितना आ रहा है? 2200 प्लस x प्लस। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? दोस्तों शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? मतलब इन दोनों संख्या को निकाल दिया जाए x और y को। तो अगर मैं कहूँ कि इसको x और y को निकाल दिया जाए तो शेष संख्या का योग कितना होगा? 2200 होगा, सिंपल। ये 2200 होगा। अब इस दो संख्या को निकाल दिया जाए तो टोटल संख्या कितनी आएगी? टोटल संख्या आएगी हमारी 46 में से 2 निकाले तो 44 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा अपना 44 पाँचे 220 50, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15 24
28 32 से विभाज्य हो जाती है। तो ठीक है, मतलब कि इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका एलसीएम क्या होगा? 15, 24, 28 और 32। 7 से कटा लेते हैं। 24, 23 चौक, 7 चौक 28, 5 से कटा लेते हैं। 5 तिया 15, 24, 18, 2 से, तो 2 चौक 3, 3 से कटा लेते हैं। 1, 4, 2, ठीक है। तो ये अब कितने से कटेगा? 2 2 2 मतलब 16 से, 16 में डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, या 10 तिया 30, 30 गुणे 7 लिखेगा 210, ये हो जाएगा 16। 0, 6, 16 दूनी 32, 33। ठीक है दोस्तों, तो मेरी संख्या कितनी आ गई? संख्या आ गई 3360। कहने का मतलब कि 3360 ऐसी संख्या होगी जिसको कटाने से ये पूरा पूरा विभाज्य होगा, कोई भी संख्या होगी तो, ठीक है। लेकिन एक चीज और है कि इसमें से 7 जो है पहले माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से अगर मैं इन सब ऑप्शन में से 7 माइनस कर दूं तो यहाँ कितना बचेगा? 90। यहाँ पे 0 8 0, ठीक है। ऐसे ये भी कितना बचेगा? 6 0, यहाँ पे 1 0 0 7 0, ठीक है दोस्तों। अब इसमें तो ये 7 घटा दिया मैंने, तो अब इसका, अब जो ये संख्या होगी, ये संख्या होगी एलसीएम का मल्टीपल होगा, एलसीएम का गुणक होगा। तो एलसीएम का गुणा करने पे 1 से इतना आ जाएगा, दो दो बार में, 3 बार में जाएगा, ठीक है। 3 बार में चेक कर लेते हैं। 3 0 0, 36 18, तितली का 9 1 10, तितली का 9 1, मतलब 10,080। तो 10,080 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है। तो आंसर ये होगा। नहीं तो ऐसे समझ लीजिए आप कि जो संख्या होगी वो किस फॉर्म में होगा? 30 37 60 गुणे n प्लस में 7। अब n के जगह पे आप 1 2 3 रखते जाइए, देखते जाइए कि कौन सी संख्या इसमें आ रही है। तो यहाँ पे n की जगह पे अगर हम 3 रख दें तो ये हमें संख्या कितनी आ जाएगी? 1087, 10,087। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो कई बार बताया हुआ है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दोस्तों ये फॉर्मूला आप एकदम याद करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब हमको निकालना है, बाकी सबका वैल्यू दिया हुआ है, तो जल्दी से लिख लेते हैं। तो माइनस 3xy जेड कितना हो गया? ये 11 है। हाँ 12 है, तो 12 3 36, प्लस का 36 ये हो जाएगा। ये कितना आ गया? 2। ये 2 दूनी के 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई में माइनस 11, तो 11 3 33 प्लस हो जाएगा तो 37 इंटू में 2, 7 7 दूनी 14, 7 तरीके 21 1 22। अब इसमें से, सॉरी, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7। अब इसमें से 36 हमको माइनस करना है, कितना आ जाएगा ये? 8 से 14 ये 38। एक्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। नंबर बी। आइए अगला देख लेते हैं। ग्राफ का क्वेश्चन है। कह रहा है कि राज्यों ए और ई में मिलाकर कुल रोजगार प्राप्त युवाओं का प्रतिशत कितना है? तो सिर्फ ए और ई का देखना है कि इसका कितना प्रतिशत है। तो रोजगार कितनों को मिला है? 10.5 इसमें, 8 इसमें, मतलब हो गया 18.5 हो गया। कितने युवा है? तो 12 इसमें, 9 इसमें, मतलब मल्टीप्लाई में 100। यहाँ से एक पॉइंट हटा दूंगा तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा? ठीक है दोस्तों, ये 8 बार में जाएगा। 8 एकम 8 8 16, 168, 80 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 8 7 15, एक, ये कितना लास्ट में जीरो बचा हुआ है। फिर से 8 बार में जाएगा, कितना? 168 बार। ये कितना बचा? 2, जीरो पॉइंट, तब दो, दो बचा हुआ है, 2/1 कितना आ जाएगा? 88 सही 2/21। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का ही है। पी की वैल्यू निकालनी है। पी की वैल्यू निकालनी है तो इसको एक बार जल्दी से कर देते हैं। 75 प्लस 100 पी बटे में 12 5 60 इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये कितना आएगा? 6 30 हो जाएगा। इधर इससे कर देंगे तो ये 1800 हो जाएगा। 1800, तो 100 पी का मान कितना जाएगा? ये 75 जाके माइनस हो जाएगा, ये कितना जाएगा? 1725। अब 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मान कितना जाएगा? इस पूरे का जाएगा 17 सही 1/4।
ठीक है, कैलकुलेशन है, देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी स्टार्ट बिजनेस, ए इन्वेस्ट 33 सही 1/3% ऑफ टोटल। कहने का मतलब कि अगर ए जो है वो 33 सही 1/3% अगर टोटल कैपिटल ले रहा है, तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3। अगर भिन्न इसका 1/3 आता है तो मैं कह सकता हूँ कि 3 अगर टोटल कैपिटल है, टोटल पूंजी है, ठीक है, अगर 3 टोटल पूंजी है तो ए किसका है? ए एक जो है एक हमारा होगा। अरे मतलब ए की पूंजी कितनी है? एक है, बची कितनी? दो, दो बच गया है, तो बी शेष पूंजी का 25% है। इसका शेष पूंजी का 25% कितना आ जाएगा? एक। तो बी कितना आ जाएगा? 1/2। अब दोस्तों अब जो शेष सी का है, जो शेष पूंजी पर निवेश करता है, तो शेष पूंजी कितनी बचेगी? ये बचेगी 3 माइनस 1 प्लस 1/2। ठीक है, ए का है, ये बी का है, इनमें से माइनस करेंगे 3। पूंजी में 3 थे, तो ये कितना जाएगा? 3/2 आ जाएगा ये। अब ये 3/2 आ गया, सिंपल हम इसको हम रेशियो में लिख सकता हूँ, ए बी और सी। ए बी और सी का कितना आ जाएगा पूंजी? इसका एक है, इसका 1/2 है, इसका 3। एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब ये किस अनुपात में निवेश कर रहे हैं? तो ये जो है 2 में, ये 1, ये 3, 2:1:3 के अनुपात में ए बी सी निवेश करते हैं। अब इनको प्रॉफिट जो होता है, इसी इसी रेशियो में प्रॉफिट भी होगा, 2:1:3। लेकिन प्रॉफिट हमको कितना हो रहा है? 6 यूनिट हो रहा है। दिया कितना है? 186,000। कितनी गुना ज़्यादा है या फिर कितना टाइम्स है, ये देख लेंगे। 3718 मतलब 31,000। एक यूनिट का दाम 31,000 है, तो ए का पूछा हुआ था, ए का 2 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा? ये 62,000। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 31,000 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे कह रहा है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप रख के देख सकते हैं कि पहले 0 रखिए, नहीं आ रहा है तो 30 रखिए, नहीं आ रहा है तो 40 रखिए, 45 रखिए। ऐसे आप रख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं रखेंगे क्योंकि 0 से छोटी होनी चाहिए और 90 से 0 से बड़ी होनी चाहिए, 90 से छोटी। तो हम सिर्फ क्या क्या रखेंगे? 30 रख सकते हैं, 45 और 60, ये 3 वैल्यू रख सकते हैं। किसी न किसी पे आ जाएगा ये। नहीं तो आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि क्या हो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस में चेंज कर लेता हूँ, तो 1 माइनस, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, माइनस ये तो ये प्लस हो जाएगा, ये 3 साइन थीटा प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो इसको लिखूंगा तो कितना लिखूंगा? साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 का हम 2, मतलब इसका इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो साइन थीटा की वैल्यू 2 आएगी, एक आएगी 1 और दूसरी 1/2 आएगा। लेकिन एक चीज़ देखें कि एक किस पे आता है? ये 90 डिग्री पे आता है। हमको 90 डिग्री लेना नहीं है क्योंकि ये कह रहा है कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 काट देंगे। अब 1/2 कितने पे आता है? 30 पे आता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 30 आ गई। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 पुट कर देते हैं, थीटा इक्वल टू 30। ये 1 का 1 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा? 2/√3 आ जाएगा, और ये 1/√3। तो कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? ये √3 प्लस 3 अपॉन में √3 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस √3 बचेगा। √3 कॉमन लेके ऊपर नीचे कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई। अगर त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई तो 40% का भिन्न वैल्यू कितना होता है? 2/5। ठीक है, जिसकी ऊंचाई तो 2/5 होता है। 5 से वृद्धि करके कितनी कर दिया गया? 7 कर दिया गया। ये बेस है, तो आधार है ये। अब इसके हाइट में जो कह रहा है कि हाइट में कितना से कितना किया जाए, मतलब कहाँ से कितना वृद्धि किया जाए ताकि इसका जो एरिया है वो कितना है? वो 60% ही वृद्धि हो। तो 60% वृद्धि होने का मतलब कि 6/10, ये कितना आ जाएगा? 3/5। मतलब एरिया पहले 5 था, तो पहले मैं ले लेता हूँ कि एरिया 5 था, बाद में कितना हो गया? 3/8 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या रख दूँ कि ये 5 और ये 8 आ जाए? सिंपल सा, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा समझ, पहले अगर क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2। ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2। बेस पहले कितना था? 5 था। हाइट को मैं मान लिया कि यहाँ पे h था। ठीक है, ये h1 था। मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो हाइट है वो h1 थी, और इसकी जो हाइट है h2 थी। h1 हो गया। अब दूसरे में क्या कह रहे हैं कि हाइट, अब बेस इसका कितना हो गया था? 7 हो गया था, 7 हो गया, और हाइट h2 है। तो अब ये दोनों रेशियो है, किसका रेशियो है? क्षेत्रफल का है। तो क्षेत्रफल अब निकाल रखा है पहले कि पहले का 5 है, बाद का 8 है, तो 5/8 लिख दे। ठीक है, 1/1/2 से कैंसिल हो गया, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो h1/h2 कितना आ गया? ये 7/8, 7/8। तो मैं यहाँ पे 7 लिख सकता हूँ और यहाँ पे 8 लिख सकता हूँ। अब दोस्तों 7 से 8 इसका हाइट हो गया,
कितना इंक्रीज हुआ है, एक इंक्रीज हुआ है कितने पे, 7 पे, गुणे 100, 100/7 कितना होता है, 14.3 होता है, ठीक है, 14.3 के आसपास होता है, तो ये 14.29 ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी ट्रायंगल का है, तो ये सिमिलरिटी पे है, तो सिमिलरिटी इसकी क्या होती है, अगर कोई दो ट्रायंगल है पी, ए, बी और सी, और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, अगर ये दोस्तों आपस में सिमिलर है, अगर ये आपस में सिमिलर है, मैं कह सकता हूँ कि इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो होता है ये इसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे अगर मैं ये वाला साइड ले रहा हूँ तो पी क्यू का यही साइड लेना पड़ेगा, तो ए बी अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ऐसे तीनों साइड बराबर होता है, जैसे पी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर स्क्वायर, सेम यही हो जाएगा कि ए सी स्क्वायर अपॉन में पी आर स्क्वायर। अब देख लेंगे हमको क्या दिया हुआ है, जैसे ये 64 हो, इसका एरिया दिया हुआ है 64 और 169, अब हमको ए सी दे रखा है, ठीक है, ए सी एसी दे रखा है और पी आर पूछा है, पी आर, तो यहाँ पे भी एसी बाई पी आर, हम सिंपल ले लेंगे कि 16 का स्क्वायर बटे में पी आर का स्क्वायर, ये 16, अब इसको अंडर रूट कर देंगे दोनों साइड, ठीक, और अंडर रूट करेंगे तो ये कितनी वैल्यू देगा, 8×8 = 64, 13, ये 16 और ये 8×2 = 16, मतलब पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी, 26 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी। दोस्तों अगर ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, क्या है, पी क्यू और आर, इस ट्रायंगल को पी क्यू को ऐसे बढ़ाया जाता है और पी आर को ऐसे बढ़ाया जाता है, और इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, ये का जो एंगल बाइसेक्टर है ये, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये आपस में कहाँ पे मिलते हैं, यू पे मिलते हैं, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर। अब इसका जो यू है, ये एंगल दे रखा है कितना, 69 डिग्री, ये एंगल पी पूछ रहा है हमसे। तो आप दो चीज याद रखिएगा, जैसे दोनों मैं कंडीशन बता देता हूँ, एक कंडीशन ये वाला होता है कि एक ट्रायंगल है, ये दोनों प्रॉपर्टी है, एक ट्रायंगल है, अगर ये एंगल पी है और इसके अंदर इन सर्कल बनता है, ठीक है, इसके अंदर ये एंगल दे रखा है, ये अपने में दोनों एंगल बाइसेक्टर है, आपस में एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं, तो हमसे अगर ये दे रखा है कुछ, ठीक है, इसको मैं ओ मान लेता हूँ, एंगल ओ, इसका जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, एंगल ओ इक्वल टू 90 प्लस एंगल पी बाई 2, ठीक है, ये इसका कंडीशन होता है जब एंगल बाइसेक्टर अंदर बने, और जब एंगल बाइसेक्टर बाहर बनता है तो क्या होता है, ये होता है एंगल, ये यू कितना है 69 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी बाई, ठीक है, इसमें माइनस होता है, इसमें और इस वाले में प्लस होता है। अब ठीक है, यहाँ से देख लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा, इक्वल टू माइनस एंगल पी बाई 2 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, एंगल पी 42 डिग्री, ठीक है दोस्तों, एंगल पी 42 डिग्री, आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, दो कंडीशन होता है, एक तो कंडीशन ये हो गया जब एंगल अंदर बने, एंगल बाइसेक्टर अंदर हो, अगर एंगल बाइसेक्टर बाहर हो तो एक कंडीशन ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सिंपल सा ट्रिगोमेट्री का है, ऐसे एक फिगर दिया हुआ है, ये हाइट है कितनी है, 45, एक बिल्डिंग की हाइट, और जो ये टी की हाइट 45 है, और टी का जो शैडो है, जो छाया है वो कितना है, 15√3 है, ठीक है दोस्तों, ये सिंपल थीटा पूछा है कि कितना होगा, तो हमको पता है कि tan थीटा कितना होता है, 45 बटे लंब बटे में आधार 15√3, ये इससे कट जाएगा 3 बार में, इससे कटा दूंगा तो ये √3 आ जाएगा, तो √3 कब होता है, 60 पे होता है, 60 डिग्री पे, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसके वैल्यू निकालना, तो दोस्तों ये हमको कुछ ऐसा दिख रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब हमारा ए क्यू, जब हमारा ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाए, 0 हो जाए, अगर हमारा ए प्लस बी प्लस 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी इक्वल टू 3abc होता है, तो हम इसको चेक करेंगे पहले कि ये 0 हो रहा है क्या, तो यहाँ पे ये 0 हो ही रहा है, क्योंकि 1.6 माइनस 0.9 माइनस 0.7 कितना आता है, ये 0 आएगा, तो हम यहाँ पे सीधा हम ये पुट कर सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है कितना आएगा, 3abc आएगा, तो इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 इंटू में ए कितना है 1.6, इंटू में बी कितना है -0.9, माइनस को जरूर याद रखिएगा, इंटू में फिर -0.7, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये कितना आएगा 3.02,
प्लस का आएगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ग्राफ का है, कह रहा है कि 2016-2018 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात का, तो 2016 ये रहा, 2018 ये है। ए प्रकार कौन सा, ये नीला वाला है। ए प्रकार पहले में कितना है, 275 है 2016 में, 2018 में 300 है, टोटल कितना हो गया 575 हो गया। इसका रेशियो और प्लस 2015 2017 का बी प्रकार मतलब रेड वाले का, तो ये 250 और इसका 275, 275 कितना आ जाएगा 500, 525, 525 आएगा। 25 बार उससे कटा देंगे तो कितना आएगा, 23 बार में जाएगा, और ये 25 21 बार में जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, हमको पता है कर्व सरफेस एरिया कितना आता है, 2 पाई आर एच होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। ये कितना है, 616 है। एक और चीज दे रखा है कि इसके आधार का क्षेत्रफल 38.5 है। अगर दोस्तों अगर हम सिलेंडर बनाए तो ये सिलेंडर का जो आधार ये गोला होता है, ठीक है, ऊपर भी गोल होता है। ये कह रहा है कि आधार है वो उसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो आधार का क्षेत्रफल ये है, तो आधार कितना होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है गोला है, तो ये कितना है 38 पॉइंट, अब आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 38.5 इंटू 7 बटे 22 से कटा देंगे 3.5, ये दो बार में जाएगा, 11 से कटा देंगे 3 पॉइंट, तो आर कितना आ गया हमारा, आर आ गया 3.5। अगर आर 3.5 आ गया तो यहाँ पुट कर देंगे 22/7 गुणे 3.5 इंटू में एच इक्वल 600। अब यहाँ से एच हम निकाल लेंगे, ठीक है। 11 दूनी 22, ये 56 बार में चला जाएगा, 2 दूनी के 4, ये कितना है 0.5, ठीक है। 2 से कटा देते हैं इसको एक बार, 2 दूनी के 4, 2 चौक 2 8 16, फिर 2 से कटा देते हैं, तो आ जाएगा, ठीक है। या फिर 0.5 है, इसको 2 से कटा दें तो डायरेक्ट 14 ही आ गया, मतलब 28 आ गया। ये 0.5 ये 2 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 28 आ जाएगा। एच हमारा कितना आ गया 28। अगर एच 28 आ गया, आर दिया हुआ है, तो हम इसका आयतन निकाल लेंगे आराम से, कितना होता है पाई, तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर स्क्वायर, 3.5 इंटू में 3.5, एच कितना है 28, 7 चौक 28, 35 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 25, 3 चौक 12, 12 25, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ये 22 चौक 88 कर देंगे, यहाँ कैलकुलेट करके देख लेते हैं आता है कि नहीं, 12.25 88, 8×5 = 40, 8×2 = 16, 17 18 8×2 = 16, 17 18, 8 एकम 8 1 9 98, ठीक है दोस्तों, ये कितना आ जाएगा 10 78, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 1078 ऑप्शन आ रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर 3। आइए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। सिंपल कह रहा है कि ये इसका मान निकाला। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कभी भी आप थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए कहीं इन्फिनिटी ना हो जाए, जैसे अगर ये tan 90, अब थीटा की वैल्यू 90 नहीं रख सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जाएगा। 90 को छोड़कर कुछ भी रख दे, मैं 45 रख के देख लेता हूँ। अगर 45 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2 माइनस 1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और ये कितना होगा 1 प्लस 1 बटे में √2 हो जाएगा, और बटे में cos स्क्वायर तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तब स्क्वायर है, इसको खोल लेते हैं। जैसे इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 √2, एक ब्रैकेट में कितना आएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 और नीचे में 1/2 है, ये 2 आएगा तो कुल 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2। अभी दोस्तों एक फॉर्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये 3 के 9 माइनस 8 हो जाएगा, आंसर कितना 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शॉपकीपर अलाउस 28% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, ठीक है। 28% डिस्काउंट करने का मतलब कि 28% कितना होता है 7 बटे, ठीक है। ये एमआरपी पर कितना डिस्काउंट दे रहा है, एमआरपी अगर 25 है, कितना डिस्काउंट दे रहा है 28%, तो बेचेगा कितने पर 18 पर, 7 इसमें से ऐसे ही कह रहा है कि फिर भी ये 30% लाभ कमाता है, मतलब 10 से कितना हो जाता है 13 हो जाता है, 30% कितना होता है 3/10 होता है, 10 से 13 हो जाएगा। अब इसको हम सेम करने के लिए इसमें 13 से 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि एसपी हमारा सेम हो जाए, ये भी 18 हो जाएगा और ये 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों ये कितना आएगा 13 × 8 कितना आ जाएगा, ये 4 124 आ जाएगा, ठीक है। ये 180 आ रहा है, कितना ज़्यादा है 54 ज़्यादा है इससे, लेकिन हमको दे रखा है कि 30.90 ज़्यादा है, 30.90 अपॉन में 54 कर देंगे, एक का यूनिट का मान आ जाएगा।
अब हमको एमआरपी पूछ रहा है, तो एमआरपी पर, ठीक है, तो ये 25 गुणे 13 कितना हो जाएगा, 25 या 75, 5, और 25 से कम 25, और 7 32, ठीक है। ये 325 हो गया इसका मान। तो इसको इस बार डिवाइड करके देख लेते हैं, जैसे 2 से कटा लेते हैं। ये 15, 2 के 8, 2 ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 27 आ गया। 27 से 200 इसको कटाएंगे तो कितने बच जाएगा, ये 0.5 बच जाएगा। हम दूनी 10, 3, 5 7 5 3, ठीक है। ये कितना 119 आ गया। ये 5, अब ये लगभग कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, शायद 7 बच जाएगा, ठीक है। लगभग कितना जाएगा, 7 बच जाएगा। तो अभी इसको 57.57, क्योंकि लमसम मान निकालना है ना, 0.57, तो 3 2 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 चलो, 7 3 के 21, 1 22, 5 5 5 दूनी 10 2 12, 5 तो 185.25 आएगा। 185 तो मतलब 186 के आसपास। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर एक काम का 1/5 भाग ये 3 पूरा कर रहा है, तो मैं कहूँ कि अगर पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये जो है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5 से 15 दिन में करेगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि जबकि बी की दक्षता ए की आधी है, मतलब जो कह रहा है कि बी जो है वो एफिशिएंसी A/2 है, मतलब एक आधा है। तो हमारा B/A कितना हो जाएगा, 1/2, मतलब अगर बी की एफिशिएंसी 1 है और ए की एफिशिएंसी 2 है, ठीक है। तो अगर ए 15 दिन में काम कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी अगर 2 है, तो टोटल यूनिट कितना हो गया, 30 यूनिट काम आ जाएगा अपना। टोटल काम कितना आ गया, 30 यूनिट। अब कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं, उस काम का आधा भाग कितने दिन में, 30 यूनिट है, 30 यूनिट का आधा भाग 15 हो जाएगा। अब ये दोनों मिलकर कितने एफिशिएंसी काम करेंगे, तो एक 3 कैसे, बटे में 3 गुणे इसको, तब 5 दिन में खत्म करेंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला ग्राफ का क्वेश्चन कह रहा है कि 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की, तो 200 यहाँ पे है, इससे कम अंक कितना, ये 30 है। 200 से कम अंक कितना प्राप्त हुआ, 30, और 400 या इससे अधिक प्राप्त करने वाली संख्या कितनी, 400 या इससे अधिक कितनी है, 35, ये 35 है। अब ये कहते हैं इससे कितना कम है, तो 5 कम है, किससे, 35 से। मतलब ये कितना जाएगा, 14.3 के आसपास आता है, ठीक है, 14.3%। अगला क्वेश्चन में ग्राफ का है, कह रहा है कि एक सप्ताह में बेचे गए केक की कुल संख्या 10,500 है। फ्राइडे को बेचे गए वनीला केक का बेचे गए चॉकलेट केक से अनुपात दिया है 40। पहले तो देखेंगे फ्राइडे को कितना केक बेचा गया, तो ये 10,500 का 1/10 करेंगे, 10% कितना आ जाएगा, 10/50। इसको 4:3 में बांट देंगे, मतलब टोटल 7 हो जाएगा। तो ये कितना गुना जाता है, ये देख लेंगे। 7 एकम 7, 7 पचे 35, 150 गुना है, इसको 150, ठीक है दोस्तों। तो वनीला हमारा 600 आ गया, और ये 450, ये चॉकलेट आ गया। अब 600 का जो दाम दिया वो कितना, एक का 9 है, इसका एक का 10 है, फिर टोटल पूछा हुआ है, तो निकाल लेंगे। 7 6 9 54 प्लस 4 5 0, तब 9900। ऑप्शन नंबर। ये अगला देखते हैं। जैसे कह रहा है कि एक दुकानदार ने 40 वस्तु प्रति वस्तु 50 की दर से खरीदी। तो अगर 40 वस्तु खरीद रहा है, एक वस्तु के दाम 50 है, टोटल कितना हो जाएगा, 40 गुणे 50, 200 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें से 35 वस्तुएं 20% के लाभ पे बेचती है। 35 वस्तुओं का दाम कितना आ जाएगा, 35 गुणे 50, 5 5 25, 5 के 15 16, 1750 पे कितना कमा रहा है, 20% कमा रहा है, मतलब कि 6/5। ये कितना आएगा, 600, 5 6 30, 36 18 3 21, ठीक है। 2100 ये आ गया, 3500 पर, और रहा बात 5 वस्तु का, शेष 5 वस्तु है क्षतिग्रस्त पाई गई, उनमें से 10% हानि हुई, 10% हानि पर बेच दिया। 5 का 50 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, लेकिन 10% की हानि पर बेच रहा है, मतलब 25 रुपए और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 225। अब दोस्तों ये टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा आ गया 2 3 2 5, 2325। खरीदा 2000 में था, बेच रहा है 2325, तो कितने का लाभ हो गया, 325, कितने पर, 2000 पर। तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक पॉइंट लगा लेंगे, तो ये कितना आएगा, 16.2। ऑप्शन नंबर 1।
भाई 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है, क्या है संख्या 9m2365n48। ये संख्या ये 88 से डिविजिबल है, पर 88 से विभाज्य है। मैं कह सकता हूँ कि 8 और 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब 8 से भाज्य होने के लिए लास्ट की 3 संख्या देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे n इक्वल टू 0 रखेंगे फिर भी 8 से कट जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे चीज क्या हुआ है कि जहाँ m और n प्राकृतिक, अब प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। ठीक है, और होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, 0 1 2। तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है? n 1 रखना पड़ेगा मिनिमम। n रखेंगे तो 8 से नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो कट जाएगा, 248। 8 से कटाएंगे तो 8 3 24, 8 31 बार में कट जाएगा, तो यानी n की वैल्यू हमारी ऐसे ही। अब 11 से चेक कर लेंगे। 11 से चेक करने के लिए 9 2 11, 11 6 17, 17 n कितना आया था? 17 2 19, 19 8 27। तो 27 माइनस ये कितना आएगा? 5 3 8, 8 4, 5 4 9 3 12, 12 माइनस, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 माइनस m। अब दोस्तों m की जगह पर क्या रखें कि यहाँ पे 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए, तो सिंपल हम m की जगह पे 4 रखेंगे। 4 रख देंगे तो 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब m आ गया 4। m आ गया 4 तो हमको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पूछा, 16 गुणे 64 आ गया ऑप्शन नंबर। आगे कह रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एम एन पी इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ठीक है, एक ट्रायंगल है जो कि एक वृत्त में बना हुआ है, इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये वाली लाइन इक्वल होगी, m इक्वल टू एम पी, एम एन एम पी। एम है, ये कितना दिया हुआ है? 16√5। ये भी 16√5। ठीक है, अभी एन पी कितना है? 32 है। अगर ये 200 आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मैं यहाँ से एक लाइन ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये इन दोनों को इक्वल इक्वल भाग में बांटेगा भी, और प्लस ये 90 डिग्री पे भी होता है, इसको भी इक्वली भाग में डिवाइड करता है, ये तो पता होगा आपको। अब जैसे ही इसको इक्वल भाग में बांट दिया तो ये 16 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। अगर ये 16√15 ये 16 है तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री है, ये 32 हो गया। अब हमको पता है कि इसका रेडियस कितना होता है। इसका रेडियस जो होता है आर, ये होता है ए बी सी बाई 4 इंटू में इस ट्रायंगल का पूरा एरिया। ठीक है, ये तो कैपिटल आर हो गया। अगर दोस्तों मैं इसी का उल्टा पूछूं कि अगर मैं पहले सर्कल बना दूं, ठीक है, और इसके बाहर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, तो इसका आर कितना होगा? तो दोस्तों ये दोनों चीज, ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि इसका जो आर होता है वो कितना होता है? आर जो इसका छोटा आर होता है, क्योंकि इसका आर यहाँ से होगा ये वाला, और इसका आर यहाँ से होगा अगर यहाँ पे एक सर्कल है तो इसका जो आर होगा ये छोटा आर, ये कितना होता है? एरिया, इस ट्रायंगल की एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। ठीक है, यस, सेमी पेरीमीटर में क्या होता है? मतलब इन तीनों का साइड का प्लस बटे में 2। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। अब यहाँ से हमको आर निकालना है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए बी सी कितनी है? तो ये 16√5 गुणे में 16√5 इंटू में 32 है, बटे में 4 इंटू में इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2। बेस कितना है? 32 है। हाइट भी कितनी है? इसकी हाइट भी 32 है। ठीक है, ये 32 से 32 कैंसर, 16 दूनी 32, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये 2 और 2, 2 दूनी के 4, 4 चौके 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 4√5 अंडर, टोटल कितना आ जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, इसका रेडियस कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये दोनों प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, ये अलग होती है और ये अलग। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि यदि सीमा 8.5% वार्षिक ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में इतना निवेश कर, तो 5 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि? ठीक है, इसका एसआई हमको निकालना पड़ेगा। तो एसआई कैसे निकलता है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया हुआ है गुणे में 8.5 जितना दर है इंटू में जितना साल है। ठीक है, अब हमको ये सिंपल धनराशि पूछी हुई है, तो इसको तो हम जैसे कर लेते हैं। तो 20 5 100, 5 से घटा देते हैं, 5 दिया 15, 5 7 5 तो 37.4, हाँ 5 का सॉरी 5 का 17.4। ठीक है, अगर इसको मैं पी निकालूं, पी धनराशि, तो धनराशि अमाउंट निकालूं कि इसके धनराशि टोटल कितनी मिली होगी, तो ये क्या होता है? ये पी, पी प्लस में एस आई होता है। यही तो होता है, पी प्लस में एस आई, यही तो अमाउंट देता है। एस आई हमारा कितना था? ये निकला 1.7 बटे। अब यहाँ से 17 650 में कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस ये 17/40 लिख सकता हूँ मैं। ये टोटल कितना आ जाएगा? 57/40 इंटू में 17 650, जीरो से जीरो कैंसिल कर
4 से कटा देते हैं, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4, ये 25, ठीक है। तो दोस्तों 441.25 मल्टीप्लाई करना 57, 7 पाँचे 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 एकम 7 एक 8, 7 चौका 28, 28 दो 30, 5 पाँचे 25, 5 दूनी 10 दो 12, 5 एकम 5 एक 6, 5 चौके 20, 5 चौके 20 दो 22, ये हमारा टोटल कितना का 7 5 12, 8 दो 10, 3 दो 5, 25 15 12, ठीक है। ऑप्शन देख लेंगे, निकटतम वैल्यू पूछा है, ये 25 151 है, हमारा भी 25 151 है, पॉइंट यहाँ पे लगा है 25, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, ठीक है। और ये इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन थे, और प्लस अगर आपको कुछ भी सीखने को इसमें मिला है तो एक बार कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।